खामोश रात, वीरान बस्तियां और आसमान से उतरने वाला वो फैसला जिसने एक पूरी कौम को तारीख के अंधेरों में दफन कर दिया। क्या वो गुनाह जिसे कौम लूत अलैहिस्सलाम ने मामूल बना लिया था वाकई इतना संगीन था कि रहमत इलाही भी रुक गई? वो कौन सा लम्हा था जब अल्लाह के नबी ने आखिरी बार तंबीह की और फिर दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए? ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, ये एक जिंदा सबक है। कौम लूत अलैहिस्सलाम के गुनाह और उनका अंजाम। कौम लूत का वाक़या कुरान मजीद में बार बार दोहराया गया है। ये महज एक तारीख़ी सानहा नहीं, बल्कि अखलाक, फितरत और इंसानियत के बिगाड़ की वाज़ेह मिसाल है। अल्लाह ताला ने इस कौम का जिक्र तंबीह के अंदाज में किया ताकि हर दौर का इंसान समझे कि जब फितरत को मस्ख किया जाए और गुनाह पर इसरार किया जाए तो अंजाम सिर्फ एक होता है। आज हम इस दस्तावेजी सफ़र में कौम लूत अलैहिस्सलाम के गुनाहों, उन पर नाजिल होने वाली तंबीहों और फिर उस हौलनाक अंजाम को देखेंगे जो तारीख़ इस्लाम का एक नाकाबिले फरामोश बाब है। कौम लूत अलैहिस्सलाम सदूम और इसके गिरदो नवाह में आबाद थी। ज़ाहिरी तौर पर खुशहाल, कारोबार में तरक्की याफ्ता, लेकिन अंदर से इखलाकी तौर पर मुकम्मल तौर पर खोखली। ये वो कौम थी जिसने एक ऐसा गुनाह ईजाद किया जो इससे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया था। कुरान कहता है, क्या तुम वो फहाशी करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में से किसी ने नहीं की? ये गुनाह सिर्फ इनफरादी नहीं था, ये इज्तिमाई था, खुलेआम था और इस पर फख्र किया जाता था। लोग मर्दों की तरफ माइल थे, औरतों को छोड़ दिया गया था। ये फितरत के खिलाफ बगावत थी और इस बगावत को कानून, रिवायत और सकासत बना दिया गया था। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। हज़रत लूत निहायत नर्म दिल लेकिन हक़ के मामले में मजबूत। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, ये बेहयाई छोड़ दो। क्या तुम मर्दों के पास जाते हो और रास्ते लूटते हो? ये सिर्फ जिनसी गुनाह नहीं था, ये जुल्म, बदतमीजी, मुसाफिरों की बेहुरमती और इज्तिमाई फसाद था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने बरसों समझाया, तन्हाई में भी, मजमे में भी, नरमी से भी, सख्ती से भी, मगर जवाब एक ही था, मजाक, धमकी और इनकार। कौम लूत अलैहिस्सलाम कहती थी, लूत को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये तो बहुत पाक बनने वाले लोग हैं। पाकीज़गी इनके लिए गाली बन चुकी थी, गुनाह इनके लिए शनाख्त था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हर दिन अपनी कौम को तबाही के दहाने के करीब देखते और हर रात अल्लाह के हुजूर रोते। ये वो मरहला था जहां हिदायत के दरवाजे बंद होने लगते हैं, जब नबी की बात मजाक बन जाए। एक दिन अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते इंसानी शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए, खूबसूरत नूरानी चेहरे, मेहमान बनकर। हज़रत लूत घबरा गए, वो अपनी कौम को जानते थे। शाम होते ही खबर फैल गई, कौम के लोग दौड़ते हुए आए, बेहयाई के इरादे से। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दरवाजे पर खड़े हो गए, लरजती आवाज़ में कहा, ये मेरे मेहमान हैं, अल्लाह से डरो, मुझे रुस्वा न करो। लेकिन उनके दिल पत्थर बन चुके थे। तब फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए हैं, ये लोग तुम तक नहीं पहुंच सकते। हुक्म मिला, रात के आखिरी हिस्से में अपने अहले ईमान के साथ निकल जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना। सुबह होने से पहले आसमान से चीख आई, जमीन उलटती गई, पत्थरों की बारिश हुई, हर पत्थर निशान ज़दा था। वो बस्तियां
जो गुनाह का मरकज थी, हमेशा के लिए मिट गईं। सिर्फ एक सबक रह गया और एक खामोश वीरानी। कौमे लूत अलैहिस्सलाम का अंजाम हमें ये सिखाता है कि गुनाह जब फख्र बन जाए और फितरत से बगावत कानून बन जाए तो अजाब करीब होता है। अल्लाह की रहमत वसी है, मगर अल्लाह की पकड़ भी हक है। ये किस्सा नफरत के लिए नहीं, ये नसीहत के लिए है। आज का इंसान भी अगर हुदूद तोड़े, नबियों की बात को मजाक समझे और गुनाह को तरक्की कहे तो अंजाम बदलता नहीं। सबक वाज़े है, हिदायत को थाम लो इससे पहले कि दरवाजे बंद हो जाएं। अगर आप ऐसी ही इबरत आमोज इस्लामी दस्तावेजी कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए शेयर करें।